हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश महतो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RSM स्टडी में। आज हम हिंदी का टॉपिक उठा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा तत्सम और तद्भव। ये जो टॉपिक है ये आपके रीट, DSSB, TGT, PGT, यूपी टेट, CTET, STET या किसी भी टेट में हो या नॉर्मल एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आता है उसमें ये आता है। उसमें अक्सर ये पूछ लिया जाता है तत्सम, तद्भव, शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव कि किस शब्द को तत्सम में कैसे बोलते हैं और तद्भव में फिर उसका क्या हो जाता है। ठीक, तो हम एक तरफ लिख लेते हैं तद्भव, दूसरी तरफ तत्सम। ठीक, एक तरफ तद्भव, दूसरी तरफ तत्सम। हमारा जो पहला शब्द है वो पहला शब्द है अजवाइन। क्या है? अजवाइन। अजवाइन वो चीज़ है जिसे मसाले में भी प्रयोग किया जाता है, पकवानों में भी प्रयोग किया जाता है। आपने समोसा खाया होगा, उसके अंदर एक ऊपरी परत पर कुछ डला होता है, उसे अजवाइन कहते हैं। ठीक, वो अजवाइन। तो इसको जब इसका तत्सम बनाएंगे तो तत्सम में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यवनिका। क्या कहा जाता है? यवनिका। दूसरा शब्द लेते हैं अमीय। अमीय। अमीय तद्भव में कहा जाता है, लेकिन अगर हम उसका तत्सम में देखेंगे तो तत्सम में इसको अमृत कहा जाएगा। क्या? अमृत। अंगूठी, जो हम उंगलियों में पहनते हैं, अपने हाथों में पहनते हैं, अंगूठी। अंगूठी हमारा तद्भव शब्द है, तो क्या? अब एक चीज़ समझने वाली है, बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें बिंदी लगा देते हैं, तो ये अंगूठी गलत हो जाएगा। अंगूठी में हमेशा चंद्र बिंदु ही लगेगा। ठीक, कभी इस पर बिंदी नहीं लगाई गई। हमेशा जब भी लगाएंगे चंद्र बिंदु लगाएंगे, तब जाकर ये शब्द सही होगा। तो अंगूठी, अंगूठी को क्या बोला जाता है? अंगूठी को बोला जाता है अंगुष्ठिका। क्या बोला जाता है? अंगुष्ठिका। अर्पण। क्या? अर्पण। कहते हैं ना, हमने देवताओं को फूल अर्पण कर दिया, स्वयं को अर्पण कर दिया। ठीक, अर्पण। तो अर्पण हम तद्भव में बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द जो होगा उसका तत्सम में वो होगा अर्पण। शुद्ध शब्द अर्पण होगा। अखरोट, ये तो सभी ने खाया होगा लगभग। अखरोट। अखरोट को क्या बोला जाता है? अखरोट को बोला जाता है अक्षोट। अक्षोट, ये बोला जाता है अखरोट को, अक्षोट। नेक्स्ट जो है वो है अमचूर। डालते हैं ना सब्जी में, अमचूर। तो अमचूर जो डालते हैं, वो सब्जी में जो डालते हैं, एक सेकंड माइक लगा लूँ। हाँ, अमचूर।
क्या है? अमचूर। इसको क्या बोलते हैं? अमचूर को क्या बोलते हैं? आम्र चूर्ण। क्या? आम्र चूर्ण। आँख। आँख को क्या बोलते हैं? आँख को, हमारी जो आँख है उसको क्या बोलते हैं? आँख। आँख को बोलते हैं अक्षी। क्या बोलते हैं? अक्षी। अक्षी। ये क्या है हमारा? वही तद्भव, इधर ये तत्सम। ठीक। आसरा। आसरा। आज कहते हैं ना, आज हम उसी के आसरा में बैठे हैं। आसरा। आसरा। ये आसरा तद्भव हो गया, लेकिन जो तत्सम होगा वो होगा आश्रय। क्या होगा? आश्रय। आसरा तद्भव, आश्रय तत्सम। आंवला। आंवला। आंवला को क्या बोलते हैं तत्सम में? आंवला को बोलेंगे आमलक। आमलक। इलायची। 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 इलायची को क्या बोलेंगे तत्सम में? इलायची तो हमारा तद्भव रूप हो गया, जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इलायची, लेकिन तत्सम में उसका शब्द बदल जाता है और हो जाता है एला। एला। उपटन। उपटन लगाते हैं ना शादियों में, पहले कुछ भी मांगलिक कार्य होता था तो उपटन लगाया जाता था। तो उपटन, उपटन को क्या बोलते हैं? क्या? उपटन। उपटन को क्या बोलते हैं? तत्सम क्या होगा उपटन का? उपटन का तत्सम होगा उद्वर्तन। क्या होगा? उद्वर्तन। उपटन। अनूठा। अनूठा। अनूठा का अनुत। क्या होगा? अनुत। आरसी। आरसी। क्या? गाड़ी की आरसी नहीं है ये, आरसी। आरसी। आरसी का मतलब होता है आदर्शिका। क्या होता है? आदर्शिका। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? अजवाइन का होता है यवनिका, अम्लीय का होता है अमृत, अंगूठी का होता है अंगुष्ठिका, अर्पण का होता है अर्पण, अखरोट का होता है अक्षोट, अमचूर का होता है आम्रचूर्ण, आँख का होता है अक्षी, आसरा का होता है आश्रय, आंवला का होता है आमलक, इलायची का होता है एला, उपटन का होता है उद्वर्तन, अनूठा का होता है अनुत, आरसी का मतलब होता है
आदर्शिका, आरसी तद्भव रूप हो गया, ये आदर्शिका उसका तत्सम रूप हो गया। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं कसौटी। कसौटी को क्या बोलते हैं? कसौटी को क्या बोलते हैं? कसौटी, सीरियल देखा होगा ना, कसौटी जिंदगी की। कसौटी को क्या बोलते हैं? कसौटी को बोलते हैं कर्ष पट्टिका। कर्ष पट्टिका, क्या बोलते हैं? कर्ष पट्टिका। किवाड़, किवाड़ को क्या बोलते हैं? गांव में जाओगे तो बोलेंगे किवाड़ बंद कर दो, लेकिन इसका अगर तत्सम रूप देखा जाए तो वो होता है कपाट। कपाट। कैथा, कैथा, कैथा को क्या बोलेंगे? कैथा को बोलेंगे कपित। कपित, कैथा। गोद, माँ की गोद, गोद को क्या बोलेंगे? गोद को बोलेंगे गोद। गोद को क्या बोलेंगे? क्रोड़। गोद को बोलेंगे क्रोड़। गोबर, गोबर को क्या बोलेंगे? हर जगह सुना है गोबर। गोबर को क्या बोलेंगे? गोबर को बोलेंगे गोमय। गोबर को बोलेंगे गोमय। जौ, जौ, जहाँ भी मांगलिक कार्य होता है वहाँ पर जौ की आवश्यकता होती है। पूजा पाठ, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी हिंदू रीति रिवाजों में जौ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस जौ को क्या बोला जाता है? जौ को बोला जाता है यौ। जौ को बोला जाता है यौ। ठीक, क्या? कसौटी, कशपट्टिका, किवाड़, कपाट, कैथा, कपित, गोद, क्रोड़, गोबर, गोमय, जौ, यौ। ठीक, आगे देखते हैं। दही को क्या बोला जाता है? दही, दही को क्या बोला जाता है? क्या? दही, दही को क्या बोला जाता है? दही को क्या बोला जाता है? दही को बोला जाता है दधी। क्या बोला जाता है? दधी। फांसी, फांसी, कहते हैं ना फांसी मिली है। फांसी, फांसी को क्या बोला जाएगा? पाशिका। पाश मतलब होता है बंधन, जिससे बांधा जाए वो पाशिका। ठीक, जिसमें बंध गया वो पाशिका। ठीक है, फांसी। हल्दी, हल्दी, हल्दी को क्या बोला जाएगा? हल्दी को बोला जाएगा हरिद्रा। हरिद्रा, हल्दी। बैन, बैन तो सुना होगा। बैन, बैन, बैन का होता है वचन। बैन का, बैन, बैन मतलब बानी। ठीक है, बात यानी वचन। ठीक, गहरा, क्या? गहरा,
गहरा को बोला जाता है गंभीर। क्या बोला जाता है? गंभीर। ऊन, ऊन, ऊन को क्या बोला जाएगा? ऊन को बोला जाएगा ऊर्ण। क्या बोला जाएगा? ऊर्ण, ऊन, ऊर्ण। ठीक। साड़ी, साड़ी को क्या बोलेंगे? साड़ी, साड़ी को बोला जाता है शाटी। क्या बोला जाता है? शाटी। महिलाओं को तो इसको पता होना चाहिए था, जो लड़की तैयारी कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या पढ़ा हमने? दही, दधी, फांसी, फाशिका, हल्दी, हरिद्रा, बैन, वचन, गहरा, गंभीर, ऊन, पूर्ण, साड़ी, शाटी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब दोनों मिटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अपढ़, क्या? अपढ़, अपढ़ को क्या बोला जाता है? अपढ़ को बोला जाता है अपठ। अपठ। अखाड़ा, पहलवानों का अखाड़ा होता है ना। अखाड़ा को क्या बोला जाता है? अखाड़ा को बोला जाता है अक्षवाट। क्या बोला जाता है? अक्षवाट, अखाड़ा। अटारी, अटारी बॉर्डर वाला नहीं, ये अटारी। क्या बोला जाएगा इसे? अट्टालिका। क्या बोला जाएगा? अट्टालिका। ठीक। अहेर, 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 अहेर को क्या बोला जाएगा? अहेर को बोला जाएगा आखेट। क्या बोला जाएगा? आखेट। अहेर। अंजुली, अंजुली किसको बोलते हैं? अंजुली बोलते हैं जब हम दोनों हाथ को इस तरीके से कर लेते हैं, तो ये जो बीच में जो गड्ढे वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है अंजुली। तो अंजुली। अंजुली। लेकिन तत्सम में आते ही ये क्या हो जाता है? अंजलि। क्या हो जाता है? तत्सम में आते ही क्या हो जाता है ये? अंजलि। ठीक। अनाज, क्या? अनाज। हम अनाज बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द अगर तत्सम में आपने सुना होगा तो बोला जाता है अन्न। कहते हैं अन्न वस्त्र, अन्न धन। ठीक। आंगन, आंगन को क्या बोला जाता है? आंगन। आंगन, आंगन को क्या बोला जाता है? आंगन को बोला जाता है अंगण। क्या बोला जाता है? अंगण। आधीन, आधीन, आधीन को क्या बोला जाता है? हम लोग बोलते हैं आधीन तत्सम में, लेकिन आधीन शब्द उतना ठीक नहीं होता, क्योंकि क्या होता है? अधीन। आधीन की जगह
अधीन। आठ, आठ को क्या बोला जाता है? आठ को बोला जाता है अष्ट। अष्ट। छह को बोला जाता है षष्ठ। चार को बोला जाता है चतुर। तीन को बोला जाता है त्रय। एक को बोला जाता है एक। ठीक। इतवार। इतवार। इतवार को क्या बोलते हैं? एतवार नहीं है ये, इतवार है। इतवार क्या बोलते हैं? संडे को बोलते हैं इतवार। तो इतवार क्या होता है? इसको हम रविवार भी बोलते हैं। और रवि मतलब सूर्य, और सूर्य का एक नाम आदित्य है, तो इसीलिए इसको आदित्यवार भी कहते हैं। हमारा तत्सम में आदित्यवार ही कहा जाएगा इसको। उठ। उठने को क्या बोलते हैं? उठने को उत्तिष्ठ। उठने को बोलते हैं उत्तिष्ठ। ठीक है। और बैठने को? उपविश। उपविश। ठीक। चितेरा। चितेरा। चितेरा को क्या बोलते हैं? चितेरा तद्भव रूप हो गया, चित्र को बनाने वाला चितेरा, जबकि इसका तत्सम रूप होता है हमारा चित्रकार। तत्सम रूप क्या हो गया? चित्रकार। ठीक। क्या पढ़ा हमने? अपढ़, अपठ, अखाड़ा, अक्षवाट, अटारी, अट्टालिका, अहेर, आखेट, अंजुलि, अंजलि, अनाज, अन्न, आंगन, अंगण, आधीन, अधीन, आठ, अष्ट, इतवार, आदित्यवार, उठ, उत्तिष्ठ, बैठ, उपविष्ट, चितेरा, चित्रकार। ठीक। अगला देखते हैं, चीता को क्या बोलते हैं? चीता को, चीता को क्या बोलते हैं? चीता को क्या बोलते हैं? चीता को क्या बोला जाता है? चीता को बोला जाता है चित्रक। क्या? चित्रक। शेर को क्या बोला जाता है? सिंह। हरिण को क्या बोला जाता है? मृग। ठीक। घोड़े को क्या बोला जाता है? अश्व। ठीक। सांप को क्या बोला जाता है? सर्प। ठीक है। जैसा, जैसा को क्या बोलेंगे? जैसा, जैसा। जैसा। यादृश, क्या बोलेंगे? यादृश। ठीक है। कपड़ा, कपड़ा को बोलेंगे करपट। कपड़ा को बोलेंगे करपट। क्या बोलेंगे? करपट। छकड़ा, छकड़ा सुना है? गाड़ी छकड़ा, गाड़ी छकड़ा। छकड़ा को बोलेंगे शकट। शकट। क्या बोलेंगे? शकट। थमना, थमना, थाम लिया उसने, थमना मतलब रुकना, एक जगह, एक जगह रहना, थमना। तो क्या बोलते हैं? स्तंभन।
क्या बोलते हैं इसको? स्तंभन। तमोली, तमोली, तमोली को क्या बोला जाता है? तांबुलिक, क्या बोला जाता है? तांबुलिक, तांबुलिक। दांत, दांत को क्या बोला जाता है? दांत को बोला जाता है दंत। ओठ को बोला जाता है ओष्ठ। जीभ को बोला जाता है जीवा। नाक को बोला जाता है नासिका। ठीक है। हाथ को बोला जाता है हस्त। ठीक। दूध को क्या बोला जाता है? दूध, दही तो हमने पढ़ लिया। दूध को क्या बोला जाता है? दूध। दूध को बोला जाता है दुग्ध। क्या बोला जाता है? दुग्ध। बत्ती को क्या बोलते हैं? बत्ती, बत्ती, कहते हैं ना दिया और बत्ती, हम बाती भी बोल देते हैं। बत्ती, बत्ती को बोलते हैं वर्तिका। बत्ती को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। दिवाली, दिवाली। वैसे दिवाली कोई शब्द नहीं होता, ये एक अशुद्ध शब्द होता है, क्योंकि शुद्ध शब्द जो माना जाता है वो होता है दीपावली, दीपों की अवली यानी दीपावली। तो इसलिए तद्भव में हम दिवाली बोल देते हैं, लेकिन जो शुद्ध शब्द होगा तत्सम में वो होगा दीपावली। क्या होता है? दीपावली। ठीक। पुराना, 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 पुराना को क्या बोलते हैं? पुराण। क्या बोलते हैं? पुराण। मोती, मोती को क्या बोलते हैं? मोती को, मोती को क्या बोलेंगे? मोती को बोलेंगे मौक्तिक। क्या बोलेंगे? मौक्तिक। चना, चना को क्या बोलते हैं? चना, चना। चना को बोला जाता है चणक। क्या बोला जाता है? चणक। चना को बोला जाता है चणक। खिड़की, खिड़की को क्या बोला जाता है? खिड़की, खिड़की को बोला जाता है गवाक्ष। क्या बोला जाता है? गवाक्ष। चीता, चित्रक, जैसा, यादृश, कपड़ा, करपट, छकड़ा, शकट, थमना, स्तंभन, तमोली, तांबुलिक। ये तांबुलिक जो होता है एक सुपारी को बोला जाता है। दांत, दंत, दूध, दुग्ध, बत्ती, वर्तिका, दिवाली, दीपावली, पुराना, पुराण, मोती, मौक्तिक, चना, चणक, खिड़की, गवाक्ष। तो दोस्तों ये था हमारा तत्सम और तद्भव शब्द। इसमें इतने ही शब्द लेते हैं आज, फिर कभी नेक्स्ट क्लास में और विस्तार से इसको पढ़ेंगे और नए नए शब्दों के साथ इसको देखेंगे। लेकिन ये वो शब्द हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए आप इसे पढ़िए, देखिए, एक दो बार देखा करिए, वीडियो समझ में आ जाएगा। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, और चैनल को सपोर्ट करिए, आपका ही चैनल है।
आप जैसे लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि किसी को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़े और पूरी तैयारी हो, और बच्चा अपने उद्देश्य में सफल हो, जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहता है वहाँ तक वो पहुँचे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।